मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी ईवीएस के एमसीक्यू की, वो भी आपकी क्लास 6 की बुक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी और बोर्ड और आपके एमपी बोर्ड को कवर करने हैं। ओके, एक्सरसाइज जो दी हुई है उसको हम क्या है एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है ना, इसके पहले हमने डिटेल पार्ट पूरा कवर किया है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बात की जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन रक्षक गैस है। आपको बताना है जीवन रक्षक जो गैस है आपकी वो कौन सी है। तो आपका राइट आंसर है ओजोन। अगर ऑक्सीजन आता तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑक्सीजन वहाँ पर जीवन रक्षक में नहीं लगाना है। ओके, अगर बात की जाती है आपकी, ये है आपकी जीवन रक्षक गैस जिसे आप ओजोन कहते हैं, ओजोन गैस है। ये क्या है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बात की जाती है ऑक्सीजन गैस की, तो आपकी ये क्या है जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ठीक है ना, तो ये जीवन रक्षक और ये आपकी क्या है जीवनदायिनी। ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा मेंशन करके चलना है। बात की जाती है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वह रात होती है, तो आपकी वह रात पूर्णिमा की होती है। ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड पूछा जा रहा है, ये आपका शुक्र है। आपको पता है कि क्रम से क्या है दूरी के अनुसार क्या है कुछ ग्रह पाए जाते हैं जिनका जो क्रम होता है दूरी के अनुसार वो होता है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है ना, इस तरीके से आपके 8 ग्रह हैं। ओके, अगर बात की जाती है पृथ्वी के सबसे निकट तो आपका शुक्र आ जाता है। ठीक है ना, कौन सा आ जाता है शुक्र आ जाता है। इसकी जो दूरी है पृथ्वी से काफ़ी क्या है कम है। ठीक है ना, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक कह सकते हैं, और जो मंगल है वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन भी बोलते हैं वो भी आपका शुक्र ही है। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी जैसी आकृति का मॉडल क्या कहलाता है। पृथ्वी जैसी आकृति का मॉडल आपका कहलाता है ग्लोब। आपने देखा होगा ऑफिस में रखा रहता है ग्लोब। ठीक है ना, जब भी हम क्या है ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसी ग्लोब को क्या है आधार मान लेते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पर महाद्वीपों की आपको संख्या बताना है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है हमारी। आपका कौन सा है, एशिया, अफ्रीका। ठीक है ना, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका अंटार्कटिका। इस तरीके से आपकी क्या है 7 महाद्वीप है। ठीक है ना, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे बड़े अक्षांश वृत्त को कहते हैं। सबसे बड़े अक्षांश वृत्त को हम क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा ये वृत्त बना होता है, इसके बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जिसे हम विषुवत कहते हैं, विषुवत रेखा। ओके, इसके नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा होती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसके साउथ में आपकी कौन सी होती है मकर रेखा कहते हैं जिसे आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इस तरीके से आपकी ये रेखा डिवाइडेशन होती है, और इसमें क्या है ये सारी जो रेखाएं हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी ये जो इक्वेटर है, जब इसको हम सेंटर पॉइंट बना करके हम वृत्त खींचेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, तो सबसे बड़े वृत्त या सबसे बड़े अक्षांश वृत्त जो हम किसे कह सकते हैं आपके इक्वेटर को कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त। ठीक, बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों की ओर कैसी होती है। तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो क्या होती है ध्रुवों की ओर, कम होगी, बढ़ेगी, समांतर होगी या कुछ नहीं होगी। तो आपने देखा ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब में, और इस तरीके से हमारी क्या होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, इनकी जो दूरी होती है यहाँ तो ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती हैं, ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर जो होती है इनकी दूरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है ना, और लास्ट में आपने देखा होगा एक पॉइंट पे आकर के क्या होता है आकर के टच हो जाती है। ठीक है ना, ऊपर क्या है ये एक पॉइंट के रूप में क्या होता है बिल्कुल इतनी सटीक आ जाती है ये मतलब रेखाएं। ठीक है ना, देशांतर रेखाएं। ठीक, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कम होती है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी बात समाज की विशेषता नहीं है। तो समाज की विशेषता क्या नहीं है, तो हमारा जो क्या है रक्त संबंध है, ये हमारी वंशानुगत हमारी क्या आनुवांशिक विशेषता है, ना कि हमारी सामाजिक विशेषता है। हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है पूछा गया है। ठीक है ना, तो बताना जो बिजली है वो नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सभी को पता है। कौन सा तारा है, ये हमारा जो है सूर्य है। सभी आकाश गंगाएं व सारी ऊर्जा जिस अंतहीन आकाश में व्याप्त है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कहलाता है ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक, राइट आंसर इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी है।
बात करते हैं जीवित ग्रह कहा जाता है तो वो आपका पृथ्वी हो जाता है, आप नीला ग्रह भी कह सकते हैं तो वो है हमारा पृथ्वी। लाल रंग का जो ग्रह होता है वो आपको मंगल कहलाता है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागफनी के पौधे में पत्ती के समान चपटा दिखाई देने वाला जो भाग है, आपने देखा इस तरीके से कुछ क्या है भाग रहते हैं ये, तो ये क्या होते हैं नागफनी के जो चपटे से भाग दिखते हैं आपको, ये क्या होते हैं तना कहलाता है ये, ठीक है ना, ये तना कहलाता है। इसमें क्या होते हैं कांटे लगे रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पित होने की क्रिया क्या कहलाती, तो सभी को पता है वो वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है ना, जिसे हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। पुष्प का नर जनांग कहलाता है तो वो आपको याद रखना है पुंकेसर कहलाता है, ठीक है ना। ये इसके छोटा पू और इसका छोटा पू से याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिवर्तन क्या है, तो फलों का पकना, फूल खिलना, शक्कर का जल में घुलना सभी क्या है आपके परिवर्तन है। ओके, तीव्र परिवर्तन की बात की जाती है तो तीव्र परिवर्तन जो क्या हो इंस्टेंट जल्दी हो जाए, तुरंत उसका रूप बदल जाए, ठीक है ना, इस तरीके के परिवर्तन। रसोई गैस का जलना आपका तीव्र परिवर्तन है, बर्फ़ को जैसे ही आप क्या करते हैं बाहर रखते हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से ये भी आपका तीव्र परिवर्तन है। और ऐसे ही दूध का जमना, जैसे ही आपने क्या है दूध में छाछ डाल दी वो क्या हो जाएगा दूध का रूप रंग क्या हो जाएगा, जो वो है रूप है वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं स्पंज को हाथ से दबाना है, ठीक है ना, स्पंज को हाथ से दबाना क्या किस तरीके का परिवर्तन है, तो ये है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्या है वीडियोज में कवर की हुई हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऋतुओं का बदलना, जैसे कि बरसात है, फिर आपकी सर्दी है, ठीक है, शीत ऋतु, और इसके बाद आपका फिर पुनः ग्रीष्म ऋतु आती है। इस तरीके से आपके ऋतुओं का जो बदलना कहलाता है वो आपका कहलाता है आवर्ती परिवर्तन। ओके, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, ये आवर्ती परिवर्तन कहलाता है, जैसे कि आपका दिन और रात का होना भी, ठीक है ना, आवर्ती परिवर्तन है। जंग लगना, जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। गीले कपड़ों का सूखना वो क्या है आपका वाष्पीकरण है, ठीक है ना, वाष्पीकरण के माध्यम से होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉलीथीन से उत्पन्न समस्या से है जानवरों की मृत्यु, मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी, जल निकास तंत्र में बाधा, तो उपरोक्त आपका क्या है सभी है, ठीक है ना, सब कुछ होगा, सभी समस्याएं आती हैं। मिट्टी प्रमुख रूप से 4 प्रकार के घटक आपको पढ़ाए गए हैं, वो है आपके जीवाश्म, खनिज, जल एवं वायु। दोमट मिट्टी मिश्रण है तो आपको यहाँ पे लगाना है बालू और चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, बालू और चिकनी मिट्टी ये नहीं लगाना, ठीक। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कम समय में अधिक बुवाई के लिए किए जाने वाला यंत्र जो होता है वो सीड ड्रिल कहलाता है। आपने देखा होगा वो क्रम से क्या है दाने जल्दी डालता जा रहा है, ठीक है ना, क्रम से और स्पीड में भी रहती है वो, ठीक है ना। हम बात करेंगे लाभदायक जीवाणु की संख्या में अधिक होते हैं। क्या होते हैं लाभदायक जीवाणु की संख्या में अधिक, वो होते हैं वर्मी कंपोस्ट में जो लाभदायक जीवाणु यानी कि जो हमारे केंचुए होते हैं रेड कलर के बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या बहुत ही लाभदायक होते हैं कृषि के लिए। बीजों का भंडार किया जाता है, वो आपका भंडार गृह है वर्तमान में। इसके पहले आपके क्या है टिन के डिब्बे बने रहते थे, ठीक है ना, टिन के डिब्बे में क्या है बीज वो कर दिए जाते थे, इकट्ठे कर लिए जाते थे, ठीक है ना, लेकिन अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा भंडार गृह। ओके, इस तरीके से आपके ये क्या है क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। थैंक यू टू ऑल।